घंटों के अंदर ही हमारी सेना ने 18 आतंकवादियों को मारकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में जिस बहादुरी के साथ मेजर वीर ने उन आतंकवादियों को मार गिराया है, शायद उसे देखकर सभी आतंकवादियों की रूह ही कांप गई होगी। इसके पहले भी मेजर वीर ने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अपने तरीके से अंजाम दिए हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले अलगाववादी नेताओं व ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के गुस्से के शिकार होते रहे हैं। इन मारे गए आतंकवादियों में 6 पाकिस्तानी और 12 कश्मीरी युवक थे, जिनका मोस्ट वांटेड कमांडर रहमत शफीक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलर स्टूडेंट रह चुका है। इस पे हमारे संवाददाता ने कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली मिस रूबिका से बातचीत की। कभी जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर आज जहन्नुम बन गया है। आज यहाँ के हर शख्स में लोग आतंकवादी को देखते हैं। इसका कारण कोई और नहीं, हमेशा से भारत सरकार का इनके प्रति उदासीन रवैया रहा है। जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो हिंदुस्तान के सेना ने पूरी कर दी। ये सेना आम कश्मीरियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है, उन पे जुल्म करती है, उन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर करती है। आज हर पढ़ा लिखा कश्मीरी युवक हथियार उठा रहा है। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? आप लोगों ने देखा ना हिंदुस्तानी फौज की बर्बरता। वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। He is not a human being, he is an animal. सर, ये लड़की हमेशा आपके खिलाफ ही क्यों बोलती है? मेरा बस चले ना तो आतंकवादियों के साथ साथ इसे भी ठोक दो। मुझे तो ऐसा लगता है चैनल खोलिए सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। बंद करो। बचाओ! जय हिंद सर। जय हिंद। सब सिप तो है ना? सर, गाड़ी में टोटल 4 लोग फंसे थे। 3 को तो हमने किसी तरह निकाल लिया है, लेकिन एक लड़की अभी भी फंसी हुई है सर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर। बचाओ! आओ। सर। बचाओ! हेल्प! बचाओ! बचाओ!
संभल के सर। बचाओ। वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसे सजा होनी चाहिए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। डरिए मत मैडम, हम हिंद के जवान हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर हिंदुस्तानी है हमारी जान। इन्हें होश आते ही ये दवा दे देना। बैठिए। हाँ सर, हाँ वो नर्स, हाँ वो दे चुकी है। यस सर, देखो इन्हें। वो दो इधर दो। ओ, शांत ठीक हो रहिए। जाएंगी बस। कॉटन। यस सर। क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? आतंकवादियों की वकालत करते करते तुम्हें सारे लोग जानवर नजर आने लगे हैं। ना नींद की परवाह, ना भूख की चिंता, ना दाना देखता है, ना गर्मी देखता है। 24 घंटा अपनी जान हथेली पे लेके जो सीमा पे खड़ा रहता है वो जानवर है। अपने माँ बाप को भी सहारा करके दूसरों को सहारा देने वाला जवान जानवर है। जिस मानव अधिकार के लिए तुम गली गली घूम कर चिल्ला रही हो, उनके हाथों मारे गए जवान सिविलियन के लिए क्या कोई मानव अधिकार नहीं है? जिन सैनिकों की लाश तक छत बिछत कर दी जाती है, क्या उनके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है? एक छोटे से जख्म पे तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो जिन जवानों की बॉडी गोलियों से छल्ली कर दी जाती है, उनको कितना दर्द होता होगा? कभी इसका भी तो एहसास करो, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं। हम मरते हैं फिर भी लड़ते हैं, यही हमारी शान है, क्योंकि हम हिंद के जवान हैं। अपने बयानों के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप अपने तेवर में बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप मैरिड है? जी नहीं, कोई अफेयर? अभी नहीं। तब तो ठीक है। हाँ, तब तो ठीक है। क्या ठीक है? जेकरा जॉन मन में आई वो एक घर में नहीं कर सकत। केहू की मनमानी ना चली। रवा लोग ई मत भुलाई, ई घर हमार ह। जब वो ई मत भुलाई कि अभी घर राउर ना है। ससुराल जाए के दिन नजदीक आ गइल बा। अरे छोड़ा भाभी, न जाने कौन फौजी से ब्याह की बात चलता कि उनकरा के यहाँ पे आवे के छुट्टी नहीं के मिलत। अब तो हम ब्याह के बाद भी भुला गए नहीं और उनका सपना देखल भी छोड़ी देनी। हाँ तो अब सपना देखल शुरू कर दो। ना माई, हमके ना अपन नींद नहीं खराब करे के। अरे 11 को भी भूखल रहनी, तब तो जाके ब्याह की बात चलल। अब 21 को भी और भूखम ना, तब जाके ब्याह की बात फाइनल होई। अब ई करे की कोनो जरूरत नहीं खे। काहे? काहे की वीर के छुट्टी मिल गइल बा। सच भैया? सच में? हाँ रे पगली, ई देख आरती के व्हाट्सएप आइल बा। भैया भैया दीदी भैया भैया। अरे
अरे भाई रोको रोको। रोको, अरे बस रोको, रोको, बस बस रोको। अरे ड्राइवर रुको तो भाई। अरे रुको रुको बस रुको। अरे भाई ठीक हो ना? हम तुमको हाथ दिया, तुम गेहूं के बोरी माफिक हमको खींच दिया, हम गिर गया। तुम शाहरुख खान भी तो नहीं हो ना जो उसकी तरह पोज दे रहे थे। तो काजल को माफिक गुस्सा भी नहीं करने का? हाँ ठीक है, सामान उधर रखने का। नहीं, मेरी तमन्ना है कि तुम्हारे सर पे रख के ले जाओ। मेरा अरे लड़की से क्यों उलझ रहे हैं? तुमको क्या समस्या है? समस्या? क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो रही है। खुजली? इसका मतलब बहुत पैसा आएगा तुमको। मिल गया? खुजली तुमको हुआ ना, हमको कैसा मिलेगा? हमको गाल पे मिल गया। ठीक है, आज का दिन ही खराब। पहले बस से गिर गया, फिर गाल पे खा लिया। माशाल्लाह खूबसूरत है। कैसी हैं आप? नहीं जाना किधर वो बोलो। अरे आप यहाँ इस बस में? कुछ ऐसा ही। अरे आप उस दिन बोल रही थी ना कि तब तो ठीक है, मैं समझा नहीं। अरे मैंने कुछ सुना नहीं, फिर से कहिए। अरे आप उस दिन कही थी ना कि तब तो ठीक है, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं सुना तो पास आके बैठ जाना। अरे हम भले ही पुराने लोग हैं, लेकिन तुम जैसे नए लोगों का नाटक सब समझते हैं। आजकल 100 साल की जिंदगी तो होती नहीं है कि पहले नैन मटक्का, फिर जान पहचान, फिर चिट्ठी, फिर मुलाकात, फिर कोई बात। अरे इतना टाइम कहाँ है आजकल? चला बैठ। अरे जा बैठ जा। आपने उस दिन कहा था ना कि तब तो ठीक है, मैं कुछ समझा नहीं। किसी को भी उसके करीब आने के बाद ही समझा जा सकता है, और समझने के बाद ही उसका ख्याल आता है। मुझे भी यही ख्याल आया। एक नेक दिल, बहादुर इंसान, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला, जिसकी निगहबानी में पूरा हिंदुस्तान इतना सुरक्षित हो, उसकी बाहों में उसकी महबूबा कितनी सुरक्षित होगी। आपको देखकर जो दिल में एहसास हुआ वो अब उम्र भर रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने आपसे कह दिया। अब आप भी तो कुछ कहिए। क्या कहें? फौज की नौकरी ही ऐसी है, हमेशा दुश्मनों के बीच में रहने से दिल में मोहब्बत उठती ही नहीं है। हाँ बोलो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखने के बजाय दुश्मनों पे नजर रखनी पड़ती है, और इतना थक जाते हैं कि सपने के बजाय नींद आ जाती है। हाँ बोलो, कहाँ जाएंगे? जहाँ तक ये जाएंगे। भाड़ा भी ये देंगे। बहुत बोलते हो। मैं तो लखनऊ जाऊंगा। अभी बोलो कहाँ जाना? मेरा घर भी तो वहीं पास के काशीपुर में है। जी, ये बस दिल्ली तक जाती है। वहाँ से ट्रेन से जाएंगे। जी, आप समझदार है, इसको समझाओ। ये लो, इसको संभाल के रखने का साथ में, नहीं तो खो जाएगा। ठीक है? और कौन टिकट है भाई बोलो? जिसको